एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो समझते हैं कि एरर हैंडलिंग क्या होता है। तो जब भी आपका कोड रन कर रहा होता है और रन टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अगर एरर आती है, तो उस एरर को आप कैच करके और उसको एक यूजर फ्रेंडली मैसेज में आप दिखा सकते हो, है ना। क्योंकि स्टैंडर्ड एरर जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन अगर आपको लेट्स से कोई कस्टम एरर मैसेज दिखाना है, ठीक है, उसको थोड़ा बेटर तरीके से अगर हैंडल करना है तो उसी को हम एरर हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम अब ये एरर ना इतने सारे टाइप्स की हो सकती है। कुछ सिंटैक्स एरर भी हो सकती है, लेट्स से आपने कोई ब्रैकेट्स मिस कर दिया, फिर कुछ भी सिंटैक्टिकल एरर अगर हुई है तो वो भी एक टाइप का एरर है। फिर कुछ रेफरेंस एरर हो सकता है, जैसे कि आपने कोई भी वेरिएबल यूज किया है पर वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है, तो वैसा कुछ एरर हो सकता है, रेफरेंस एरर हो सकता है। फिर कुछ ना कुछ टाइप एरर भी हो सकता है। तो ऐसे कर करके हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के एरर्स हैं जो कि अगर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आपका जो मेन पूरा जो कोड है वो आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे और फिर कैच में आपको जो भी एरर आप रिसीव करोगे और एरर के साथ जो भी आपको हैंडल करना है वो लॉजिक आप कैच ब्लॉक के अंदर लिखोगे। तो बेसिकली ये ट्राई एग्जीक्यूट होगा, पर अगर एरर आ जाता है आपके कोड में तो वो इस वाले ब्लॉक में चला जाएगा और आपका एरर आपको जैसे भी हैंडल करना है आप कैच ब्लॉक में उसका लॉजिक लिखोगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं विद दिस सिंटैक्स। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, इसको दे देते हैं लेट रिजल्ट और इसको कुछ ऐसा दे देते हैं 5/0 और यहाँ पे लॉक कर लेते हैं रिजल्ट को। अब अगर मैं इसको सेव करूंगी तो आप इसका जावास्क्रिप्ट में ना एरर देता नहीं, मतलब इसका तो रिजल्ट वैसे भी इन्फिनिटी आएगा, तो इसने दिखा दिया। पर अगर हम एक काम करते हैं, पहले तो इसमें कुछ ना कुछ हम एरर क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया है RES, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एरर आ गया, ये बता रहा है कि RES इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अगर मुझे इस एरर को कैच करना है, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड हम रन कर रहे हैं तो जो आ रहा है, पर अगर मुझे इस एरर को अगर मुझे कैच करना है तो मैं कैसे करूंगी। तो पहली बात तो जो मेरा कोड है वो ट्राई ब्लॉक में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक ट्राई ब्लॉक बना देंगे और इस कोड को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, ट्राई ब्लॉक में। उसके बाद में कैच ब्लॉक में हम एरर को कैच करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैच और इसके अंदर आप एरर को रिसीव करेंगे और इसके अंदर अगर आप कुछ मैसेज प्रिंट करवाना है तो लॉग और यहाँ पे एरर डॉट मैसेज। ठीक है, तो आप देखिए रेस्ट इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये आपने एरर को कैच कर लिया है। ठीक है, तो जैसे ही एरर आएगा, एरर आया, यहाँ पे आपका जो एग्जीक्यूशन है वो कैच ब्लॉक में चला गया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अगर आपने ना कोई फंक्शन, लेट्स से अगर हमने यहाँ पे कोई फंक्शन यूज किया होता है और वो फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं हमने किया है, तो जैसे कि अगर मैं मान लेती हूँ माई फंक्शन और मान लीजिए मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं सेव करती हूँ, तो आप देखो माई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये फंक्शन हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है। तो अगर मैं इसको ट्राई कैच में नहीं डालती तो ये स्टैंडर्ड एरर हमें दिखाता, पर अगर मैं इस कैच को एरर करवा रही हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज एग्जैक्टली बता रहा है कि क्या हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आप एरर को थोड़ा ज्यादा ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हो और फिर अगर आपको यहाँ पे कुछ और यूजर फ्रेंडली मैसेज दिखाना है तो आप वो भी कर सकते हो। और कुछ केसेस में जहाँ पे अगर जैसे कि आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का अगर आपको एरर जो है वो रिसीव करना है, जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि ये ना क्रिएट नहीं किया है तो ये रेफरेंस एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैच करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं। सो एरर अगर इंस्टेंस ऑफ जो है उसका मान लीजिए अगर रेफरेंस एरर है तो हम ये मैसेज दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे एक दूसरा मैसेज ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रेफरेंस एरर। और अगर मान लीजिए रेफरेंस एरर आपका नहीं आया तो आप नॉर्मल एक मैसेज दिखाना चाहते हो एंड एरर अकर्ड या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा एरर डॉट मैसेज। तो आप देखिए रेफरेंस एरर माय फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो ये बता दे रहा है कि मतलब रेफरेंस एरर है ये। ठीक है, अगर ये रेफरेंस एरर नहीं होता मान लीजिए इसके अंदर, तो ये एल्स वाले ब्लॉक में जाता और ये मैसेज डिस्प्ले करता। तो इस तरीके से अगर आपको आप कोई स्पेसिफिक एरर को कैच करना चाहते हैं तो ऐसे आप कंडीशनिंग भी लगा सकते हैं। बेसिकली आपके पास एरर है और फिर आप उसको जैसे भी हैंडल करना चाहो, जैसे भी मैसेज को डिस्प्ले करना चाहो, जैसे भी आइडेंटिफाई करना चाहो, तो आप वो सब यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर कर सकते हो। तो आपका जो मेन लॉजिक होगा जो वो आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर होगा और फिर आपको अगर एरर आ गया उसके अंदर तो उस एरर के साथ आपको क्या करना है वो आप कैच ब्लॉक में लिखोगे। फिर एक चीज और होती है जिसको फाइनली बोलते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि अगर एरर आती है या नहीं आती है डज नॉट मैटर, मतलब फाइनली ब्लॉक हमेशा हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो अगर मेरा ट्राई ब्लॉक है, अगर मान लीजिए रन हो रहा है और अगर इसके अंदर कुछ एरर आ गया, ठीक है, कैच ब्लॉक में जाएगा और एरर को हमने जैसे हैंडल किया उसके हिसाब से वो करेगा, लॉजिक को लगाएगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एरर नहीं आती है या फिर ये सक्सेसफुल है या फिर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर फाइनली ब्लॉक जो वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फाइनली और यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ लॉक करवा लेते हैं और कुछ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऑलवेज एग्जीक्यूट्स। तो आप देखो ऑलवेज एग्जीक्यूट, ठीक है, अगर एरर आ रहा है, अगर मान लीजिए एरर नहीं भी आएगा तो भी, ठीक है, ये जो है आपका जो फाइनली ब्लॉक है ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब ये तो दो दो चीज हो गया। ठीक है, अगर आपको नॉर्मली एरर को कैच करना है और डिस्प्ले करवाना है, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कौन से टाइप का एरर है, तो अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइप का एरर को कैच करना हुआ तो वो आप कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। और फिर फाइनली ब्लॉक का यूज हो गया। अब अगर आपको अपना कुछ कस्टम एरर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चेक एज
और यहाँ पे हम एज को पास करेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं इफ एज इज लेस देन 18। तो अब हमें क्या करना है, जब अगर एज जो है, अगर जब एक फंक्शन कॉल होगा और अगर किसी ने कुछ एज यहाँ पे पास किया, अगर वो 18 से कम है, तो हम एक नया एरर थ्रो करेंगे। तो उसके लिए सिंटैक्स ये होता है, थ्रो न्यू एरर, और फिर आपको जो भी एरर थ्रो करना आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। उसमें लिख सकते हैं यू मस्ट बी 18 और ओल्डर, और एल्स में लिख सकते हैं एक्सेस ग्रांटेड। अब ये हो गया। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक बनाएंगे। ट्राई ब्लॉक में इस फंक्शन को कॉल करेंगे, चेक एज, और यहाँ पे कुछ तो वैल्यू पास कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट मैंने 16 पास किया यहाँ पे, और फिर कैच में क्या करेंगे, एरर को रिसीव करेंगे और इस एरर को प्रिंट करवा देंगे, लॉग एरर डॉट मैसेज। तो अभी कौन सा मैसेज आएगा, आपने जो यहाँ पे कस्टम एरर बनाया ना, वो मैसेज आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना, यू मस्ट बी 18 और ओल्डर। ठीक है, और अगर ये एरर नहीं आता तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एक्सेस ग्रांटेड आ जाएगा। पर अगर ये कुछ और है यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसके अंदर गया, इसने नया एरर बनाया है, जो आपने यहाँ पे कस्टम क्या बोलते हैं, एरर बना के रखा हुआ है, और ये उसको कैच ब्लॉक में उसको कैच करके और उसको आपको दे देगा रिजल्ट में। ठीक है, तो बस एरर हैंडलिंग में इतना ही था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।